हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। आज आप सबों के साथ मैं अपनी डेली रूटीन को शेयर करूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की, मैं क्या क्या करता था, मेरी डेली रूटीन क्या होती थी पूरी दिन की। जिससे कि मैं आज इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ है मेरा, इनकम टैक्स मुंबई में। तो आप सब भी हो सकते हो, आप सब भी क्रैक कर सकते हो। एस एस सी कोई बिग डील नहीं है आप लोगों के लिए, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये कंटिन्यूस मेहनत, इसमें आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ये सबसे इजी भी नहीं बोल सकते, बस यहाँ ये मॉडरेट टाइप की एग्जामिनेशन है अगर आप कोशिश करते हो तो। लेकिन आप अगर कोशिश नहीं करते हो तो ये आपके लिए टफ़ हो सकती है, बहुत ही टफ़ हो जाएगी। तो बहुतों ने कहता है कि सर ये डेली रूटीन मैटर करता है हमारी लाइफ में। येस, डेली रूटीन मैटर्स इन आवर लाइफ, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है हम डेली रूटीन हमारे लाइफ में। तो हमें करना क्या होगा, तो आज मैं आप सबों के साथ शेयर करना हूँ कि मैं कैसे क्या क्या करता था, मैं कैसे पढ़ता था। तो सबसे पहले तो मैं मेरी डेली रूटीन थी, मैं 5 AM में 5 बजे मैं सुबह जग जाता था। डेली की ये रूटीन थी। बहुत लोगों का होता है कि मैं सुबह नहीं जग सकता, लेकिन मैं सुबह ये अर्ली मॉर्निंग कहा जा सकता है कि 5 बजे मैं सुबह जग जाता था। उसके बाद मैं फ़्रेश होता था, और मैं फ़्रेश होने के लिए मुझे 30 मिनट्स लगते थे। 30 मिनट्स में फ़्रेश हो जाता था। उसके बाद 5:30 जब फ्रेश हो जाता था तो 5:30 से मैं वो कैब के लिए मैं यूज़ करता था नीतू मैम की, जो वॉल्यूम 1 में जो सारे चैप्टर्स के बाद, जो सारे ग्रामर के ग्रामेटिकल पोर्शन के बाद जो इनका दिया गया है वोकैब, एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो करता था। वो सारे वोकैब को मैं याद करता था। उसके बाद फिर एमबी में भी जो दिए हुए होते थे वोकैब, एमबी में भी दिए हुए हैं, वो भी मैं रटता था और अभी भी याद करता हूँ मैं। और यहाँ से शुरू होती है मेरी दिन भर की जर्नी कि मुझे करना क्या होता है। उसके बाद जब वो कैब मुझे याद हो जाते थे तो सुबह का टाइम में ऐसे भी थोड़ा सा स्लीपी फील होते रहता है। तो ऐसा आप स्लीपी फील ना करो, इसके बाद मैं एक्सरसाइज करता था। 30 मिनट का एक्सरसाइज करता था। 30 मिनट का एक्सरसाइज मैं जनरली स्कीपिंग, पुशअप्स एंड मैं सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार करता था, क्योंकि सूर्य नमस्कार में सारे एक्सरसाइज इंक्लूडेड रहते हैं। तो मुझे और सभी एक्सरसाइज पर्टिकुलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं सूर्य नमस्कार करता था। वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उसके बाद जब एक्सरसाइज हो जाते थे मेरी 30 मिनट की, उसके बाद मैं ब्रश करता था। उसके बाद वॉश ले लेता था। और नहाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था। जनरली ये 30 मिनट में ये सारे मेरे कंप्लीट हो जाते थे। उसके बाद मैं आधे घंटे में ब्रेकफास्ट कर लेता था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं शुरू होती थी मेरी मैथ्स की जर्नी कि मैं मैथ्स, उसके बाद मैथ्स जो राकेश यादव सर की नोटबुक है, वो नोटबुक में पढ़ता था। हालांकि एडवांस मैथ का यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने। एक नोटबुक आती है राकेश यादव सर की ही, वो नोटबुक में सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो नोटबुक पढ़ता था और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था। हालांकि एक 4 से 5 बार मैंने नोटबुक को कवर कर लिया है, इसलिए मुझे बार बार इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी जब मैं भूल जाता था तो इसको इसको देख लेता था। और इसको लगाने के बाद मैं ये ज़्यादा लगाता था, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बहुत काफ़ी करता था मैं। 100 क्वेश्चन का रोज से ही लगाता था इसका। और जब ये मैथ्स कंप्लीट हो जाते थे मेरे, उसके बाद मैं 30 मिनट का फिर ब्रेक लेता था। उसमें मुझे सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद है, मैं सॉन्ग सुनता हूँ, अच्छे हिंदी सॉन्ग, हिप हॉप सॉन्ग्स, और काफ़ी सारे सिंगर्स के सॉन्ग मैं सुनना पसंद करता हूँ। उसके बाद क्या करता था मैं, उस 11:30 से 2 बजे तक, 2 PM तक मैं नीतू मैम की सारे ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़ता था, सारे रूल्स याद करता था इंग्लिश के। और ये नीतू मैम की वो क्या, तो मैं शुरू में ही याद कर लेता था सुबह में ही। इसलिए इस समय होता था मेरा ग्रामर मजबूत करने का। जब ग्रामर मेरे मजबूत हो जाते थे तो उसके बाद मैं 2 बजे से 3 बजे तक थोड़ा सा ब्रेक लेता था, जिसमें मैं लंच करता था। अगर थोड़ी देर की नैप हो सके तो मैं नैप ले लिया। नैप बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा थक जाओगे, थोड़ा सा टायर्ड फील करोगे आप। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स की या 30 मिनट्स की नैप, 30 मिनट की नैप आप ले सकते हो इस समय, लंच लंच के बाद। जब लंच हो जाती थी तो मैं 3 बजे उठ जाता था सो करके। उसके बाद 3 से 5 मेरा टाइम होता था जीएस का, क्योंकि सो के उठने के बाद थोड़ा फ्रेश महसूस करता था, तो उस समय मैं याद करने का कोशिश करता था कुछ भी। तो याद करने के लिए जीएस लेता था मैं। जीएस का लूसेंट का पोर्शन में 2 घंटे पढ़ता था कंटिन्यू। और कंटिन्यू इसको पढ़ने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। या आप शुरू से उठाओगे और एक से पेज 1 से लेकर के शुरू अंत तक ख़त्म करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको बोरिंग फील होगा। इसलिए आपको 2 घंटे में आप 30 मिनट के स्लॉट बांट दो, या तो आप 1 घंटे का स्लॉट बांट सकते हो। आप 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, और 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट पढ़ो। या तो 30 मिनट कोई और सब्जेक्ट पढ़ो प्लस 30 मिनट कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, 4 स्लॉट में बांट दो। मैं तो 4 स्लॉट में बांटता था 30 मिनट्स में। और मुझे क्योंकि 30 मिनट्स में जब टाइम कम मिलते थे तो मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना होता था, जल्दी जल्दी समझ समझ के, इसलिए मैं 4 स्लॉट में बांटता था। 1 घंटे में आप बांटोगे तो आपके पास लगेगा काफ़ी टाइम है, तो उसमें आप ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं 30 30 मिनट के स्लॉट बनाता था, 4 स्लॉट।
अब जब इल्यूशन कंप्लीट हो जाता था तो मैं आता था थोड़ा 5 बजे से। मुझे घूमने का भी आदत है, और ये मैं दिन भर रूम में नहीं बैठ सकता। रूम में बैठने के बाद भी ऐसे बोरिंग फील होती है, पढ़ नहीं पाओगे, थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए होती है। और फ्रेशनेस के लिए मैं 5 से 6 घूमने निकल जाता था। मैं रूम के बाहर आराम से घूमता फिरता था 1 घंटे। 1 घंटे घूमने के बाद रूम में आता था मैं। रूम में आने के बाद 6 से 7 मैं क्वीज़ लगाता था। क्वीज जनरली होते थे अड्डा के, अड्डा 247 के, अड्डा 247 और ग्रेड अप। ग्रेड अप के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देते हैं, ग्रेड अप और अड्डा 247। तो ग्रेड अप के और अड्डा 247 के, इनका मैं क्विज लगाता था। जो कि क्विज में 247 में करंट अफेयर भी देते हैं, जीएस भी देते हैं, मैथ्स भी देते हैं, इंग्लिश भी देते हैं। तो सारे में कंप्लीट करता था इसका, और ये रोज़ का मेरा करना था। जो इसको करने के बाद मैं थोड़ा सा फिर से ब्रेक ले लेता था। हालांकि कभी कभी ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती थी, और कभी ब्रेक की ज़रूरत भी होती थी तो उसमें मैं सोशल मीडिया वगैरह या कुछ कर लेता था उसके 30 मिनट। उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मेरा शुरू होता था टेस्ट। टेस्ट मैं देता था ये पीटी के लिए। मैं जो टाइम टेबल अपना बता रहा हूँ ये पीटी के लिए। मेंस के लिए मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया था, क्योंकि उसमें जीएस वगैरह नहीं पढ़ना होता था, जीएस रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं पढ़ना होता था, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना होता था। तो ये मैं पीटी के लिए बता रहा हूँ। ये आपको सी एच एस एल, एम टी एस एंड एस एस सी सी जी एल पी टी, इसके लिए ये वर्क करेगा। तो मैं 7:30 से 8:30 मैं टेस्ट लगाता था। ये टेक्स्ट बुक का लगाता था मैं, आप किसी का ले सकते हो, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक का लगाता था। उसके बाद मैं 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक ब्रेक लेता था, जिसमें मैं डिनर करता था और कुछ अगर घर में हूँ तो टीवी वगैरह देख लिया, न्यूज़ देख लिया। नहीं तो फिर अगर रूम में हूँ तो थोड़ा यूट्यूब पे कुछ न्यूज़ वगैरह देख लिए, क्या क्या चल रहा है वो देख लिया, करंट अफेयर देख लिए। उसके बाद फिर मैं सो जाता था। 11 बजे मेरा सोने का टाइम होता था और मैं 11 बजे सो जाता था। 11 बजे मैं सोता था, और उसके बाद मुझे उठना रहता था सुबह 5 बजे। तो ये थी मेरी डेली रूटीन, जिसकी वजह से मैं इसको फॉलो करता था, और जिसको फॉलो करने के बाद मुझे आज अचीवमेंट मिली है, और मैं बन पाया हूँ इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स मुंबई मुझे मिली है, और सबका ड्रीम होता है इनकम टैक्स। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये रूल को फॉलो कर सकते हैं, ये रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, और आप भी अचीव कर सकते हैं। सबकी रूटीन और सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी अलग हो सकती है इनसे, मैं ये बात मान सकता हूँ। लेकिन मुझे मैं कैसे करता था, मैं क्या करता था, वो मैंने बताई है। अगर आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ और चाहिए तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं, जो बिल बटन है नोटिफिकेशन का, ताकि आपको जितने भी मैं यूज़फुल वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू। घर पे रहें, स्टे सेफ।